आप सभी का इस जगह पर, इस स्थान पर स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप सभी प्रभु में आनंदित और मगन हैं और जहाँ कहीं रहते हैं आप लोगों के लिए आशीष और उन्नति का कारण है। आज प्रभु का दया से हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर टाइटस डैनियल और उनकी पत्नी निकोल डैनियल हमारे बीच में है। मैं उन्हें आगे आमंत्रित करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज इस तरह से हमें प्रभु ने मुझे लेके आया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हम सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। काफी लोगों को मैं पहचानता हूँ, काफी लोगों का चेहरा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रभु सबको जानता है और प्रभु आज सबको स्पर्श करेगा। प्रभु आप सबको आशीष करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहला शायद ऐसे एक सर्विस में आया जहाँ पर वचन जो मैं बोलने वाला है उसके लिए सब लोग खड़ा रह के बड़ा आदर दिया। जब कभी भी एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन को आदर देता है उसके जीवन में किसी बात की कमी होती नहीं होगा। प्रभु का वचन को आदर देना ही हमारा जीवन का मकसद है। मेरा विषय आज है वर्शिप, आराधना। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ वर्शिप मतलब क्या है? क्या है वर्शिप मतलब? परमेश्वर का नाम की बड़ाई करना और उसके नाम को ऊंचा उठाना, उसको महिमा देना, स्तुति करना और इंस्ट्रूमेंट बजाना, गिटार बजाना, कोंगो बजाना, नाचना, सीटी मारना, स्टेप्स मारना, वर्शिप नहीं। वर्शिप देखेंगे क्या है वर्शिप। हालेलुया। मैं 2007 में प्रभु ने मुझे चुना, प्रभु का सेवा मैं करता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक वर्शिप लीडर था। कई जगह में वर्शिप करते थे, बड़े बड़े मीटिंगों में बड़े बड़े दास लोगों के साथ मैं घूमता था, फूटता था, लेकिन सुधरा हुआ नहीं था। सब टेढ़े मेढ़े काम करते थे, लेकिन अच्छा एक वर्शिप लीडर था। मैं इंस्ट्रूमेंट बजाता था, कीबोर्ड बजाता था, कभी गिटार बजाता था, लेकिन मेरा मन, मेरा स्वभाव, मेरा नेचर कुछ भी सही नहीं था। मैं एक दुनियादारी में रहने वाला व्यक्ति था। मेरा पापा पास्टर था, पापा से बहुत दूर रहता था। मैं घर पे ही नहीं रहता। मेरा गवाही सबको मालूम है लगभग। मैं घर पे ही नहीं रहता था। मेरा पापा गवाही नहीं पता मेरा पापा एक पास्टर था, एक प्रॉफिट था। उनके सामने बैठा तो सब थप्पा सब बता देता था। इसलिए मैं पापा से डरता था और मैं पापा से कहता था कि मुझे स्टडी करना है बहुत, इसलिए मुझे एक पर्सनल रूम चाहिए। चर्च के पीछे एक रूम बनाया था, उधर मैं स्टडी करता था। उधर मैं स्टडी करता था। प्रेज़ गॉड। बहुत कुछ स्टडी हो गया मेरा। और बड़े बड़े दास लोग आते थे पिताजी को मिलने और मुझे बोलते आपका बेटे को वर्शिप के लिए भेजो। मैं वर्शिप के लिए जाता था, बड़े बड़े परमेश्वर के दासों के साथ उनके क्रूसाइड में वर्शिप करता था और जीवन सही नहीं था। और मैंने एक बात देखा है, मेरा जीवन सही नहीं था, यहाँ तक कि मैं ड्रिंक कर भी वर्शिप किया है। ड्रिंक कर बड़े बड़े क्रूसाइड में मैं वर्शिप किया है। लोग मेरे करीब आते थे, बहुत ज्यादा दूर लोगों को लगता था मेरे पर गिर जाएगा। मैं सोचता था स्मेल आएगा। और मैं ये देखता था, मैं वर्शिप करते लोग रो रो के एक्सेप्ट करता था। और वर्शिप करते करते दुष्ट आत्मा भी प्रकट होता था। वर्शिप करते करते लोग गिरते भी थे। और मीटिंग होने का 2 अभी लास्ट तक हो गया वर्शिप। आज बहुत फीलिंग अलग ही माहौल का पास्टर, आज एक अलग ही माहौल को आपने क्रिएट किया।
वो माहौल बनने का कारण मुझे मालूम करता है। समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अच्छा म्यूजिक बजना आज बहुत अच्छा मुझे लगा। अच्छा एनवायरमेंट है चर्च के अंदर। अच्छा म्यूजिक बजना, अच्छा सुर में गाना, कभी भी आप कैलकुलेट नहीं करना उस बात को कि अनॉइंटिंग ऑफ गॉड इज हियर। प्रभु का अभिषेक है, प्रभु की उपस्थिति है, हर चीज कुछ और है। जब मैं इस बात को समझा मेरा दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया और समझने के लिए बहुत देर हो गया। तब तक प्रभु की सेवकाई में आ गया, वर्शिप लीडर नहीं अभी पास्टर बन गया। लेकिन वो जो बेस्ट टाइम मेरा था ना, वो टाइम में मैं प्रभु को कभी भी एक सही प्रकार से आराधना नहीं देता। एज ए लीडर, वर्शिप लीडर, वर्शिप सही तरीका से अगर आप देते हो खुदा को, प्रेज़ गॉड, वो सबसे बड़ा भेंट है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को छू नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को छू नहीं सकता, भस्म हो जाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन आराधना कर कर आप प्रभु को स्पर्श कर सकते हैं। Only access to touch God, hallelujah, praise God। प्रभु को छूने के लिए एक ही मार्ग, एक ही द्वार है, वर्शिप, आराधना। अब आराधना करते हो सही प्रकार से, आप खुदा को छू सकते हैं। वो स्त्री आया, खुदा की पाँव को छुआ, उसका इत्र की बोतल को तोड़ दिया, अपनी बालों से रोते रोते उसकी पाँव को ले लिया, पहुंचने लग गया। वर्शिप, परमेश्वर को स्पर्श किया। फरीसी लोग वर्शिप नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, ये पापिनी स्त्री या औरत आके इसको छू रहा है, परमेश्वर को समझ में नहीं आ रहा है। वर्शिपर कैन टच गॉड। आराधना करने वाले खुदा को स्पर्श कर सकते हैं, आराधना करने वाले प्रभु से बातें कर सकते हैं, आराधना करने वाले हालेलुया प्रभु के साथ चल सकता है। मैं विश्वास करता हूं आनोक परमेश्वर के साथ वर्शिप करते करते चला। प्रेज़ गॉड। वचन थोड़ी बातें रहेगा प्रभु के साथ। वी वर्शिप गॉड, क्योंकि आराधना करते करते ही खुदा के साथ चल सकता है, आराधना करते करते ही खुदा को हम स्पर्श कर सकते हैं। प्रियो, इसलिए हर एक व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हालेलुया एक सही आराधक होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को आराधना की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर को आराधक की जरूरत है। God doesn't want worship, God needs worshipper। हालेलुया। परमेश्वर को आराधक की जरूरत है। और किस प्रकार के आराधक? क्या बात है, प्रेज़ गॉड। आत्मा से भरे हुए लोग हैं, प्रेज़ गॉड। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले। लेकिन आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले किस प्रकार की आत्मा और किस प्रकार की सच्चाई से करना चाहिए? The beauty of holiness, पवित्रता से शोभायमान होकर। आया वचन है, यही वचन लिखा, पवित्रता में शोभायमान होकर प्रभु यीशु की स्तुति करो, आराधना करो। भजन संख्या 96:9। हेलो, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो वर्शिप के अंदर दो चीज है, एक है होलीनेस, दूसरा है ब्यूटी। बहुत से लोग होली रहता है, होली का मतलब व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, वो वाला होली नहीं। होली के अंदर भी एक ब्यूटीनेस होना चाहिए। मैं बात नहीं करता हूँ इससे कि वो ब्रदर बराबर नहीं, मैं बहुत होली लाइफ को मेंटेन करता हूँ, वो वाला होली नहीं है। अगर वो होली है तो उसका ब्यूटी चला गया। आपकी आराधना होलीनेस के साथ होना चाहिए, लेकिन उसमें एक ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, उसमें एक ब्यूटी होना चाहिए, एक सुंदरता होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। आज हम सीखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। मेरा आज का जो की वर्स है उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय उसका 5वां वचन। और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। दंडवत कर फिर तुम्हारे पास लौट कर आएंगे।
कभी भी कोई भी एक सब्जेक्ट को हमको स्टडी करना है, एक फॉर्मूला आपको देता हूं। और फॉर्मूला ऐसा है, द लॉ ऑफ फर्स्ट मेंशन। मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट आप लेते हो सीखने के लिए, बाइबल में से सबसे पहले देखिए वो शब्द सबसे पहला बाइबल में किधर लिखा है। वो शब्द आपको मिल गया तो आपको पूरा वो स्टडी का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। बाइबल में सबसे पहला वर्शिप वर्ड जो है यहां पर आया है, दंडवत। हमारे नजर में वर्शिप मतलब कीबोर्ड बजाना, गाना गाना, डांस करना। ये कभी से हो गया मालूम है? जब से मार्टिन लूथर यानी कि प्रोटेस्टेंट और आरसी में डिवीजन आ गया, तब से ये गीत गाने का चीजें चालू हो गया। गीत था पहले भी, लेकिन सिर्फ गीत वर्शिप नहीं है। हम सीखेंगे। मार्टिन लूथर एक अच्छा एक गिटारिस्ट था। मार्टिन लूथर एक अच्छा एक संगीत प्रेमी था, इसलिए उसने वर्शिप में प्रथम स्थान गीतों को दिया। तब से कलीसियाओं में गीत चलते ज्यादा पैमाने पे वर्शिप मतलब गीत समझते हैं। लेकिन वर्शिप मतलब बिब्लिकल तरीका से अगर देखा जाएगा 12 प्रकार का वर्शिप है बाइबल में। दंडवत करना, जमीन में गिरना, सर को घुटने पे लगाना, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कई प्रकार की वर्शिप को इस प्रकार से बाइबल मेंशन करता है। उसमें से एक भाग है दंडवत करना, जिसको कहते हैं किंग जेम्स अगर पढ़ेंगे वहां पे लिखा है वर्शिप। तो वर्शिप करना क्या है? दंडवत करना है। तो आज हम देखेंगे पहला शब्द बाइबल में वर्शिप उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय उसकी 5वां वचन में आया है। तो वहां पर हुआ क्या है? वहां पर क्या घटना में क्या है? वहां पर क्या बातें लिखा है? वहां पर एक बात देखने मिलता है। वहां पर एक बाप यानी कि अब्राहम अपना बेटा आइसक को लेके जा रहा है, के लिए मार देने के लिए, बलि देने के लिए, बर्न्ट ऑफरिंग के लिए, बोलते उसको जलाकर खुदा के सामने सौंपने के लिए। वर्शिप इज अ सैक्रिफाइस। आराधना एक बलिदान है। आराधना नाचना नहीं है। कोई पाठ होगा शायद, आराधना ताली बजाना, कोई पाठ होगा शायद, प्रेज़ गॉड, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट वर्शिप का यह है सैक्रिफाइस, बलिदान। बलिदान सब कुछ भूलकर, घर का टेंशन, औरत का लफड़ा, पति का लफड़ा, बच्चों का टेंशन, पैसे का टेंशन, कर्जे का टेंशन, सबका बलिदान करके पूरी तरीका से खुदा के सामने जो कुछ जीवन के साथ अटैच्ड है, लिविंग एवरीथिंग, स्टैंडिंग बिफोर द गॉड, दैट इज वर्शिप। सब कुछ छोड़ छाड़कर खुदा के सामने खड़ा रहना, वही वर्शिप है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम वर्शिप करते समय बीच में मोबाइल भी देखते हैं, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बच्चे किधर भाग रहे देखते हैं, वर्शिप में डिस्टर्बेंस है। वर्शिप मतलब सब कुछ छोड़कर, कितना भी जरूरी काम रहने दो, कितना भी जरूरी बातें रहने दो, सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी के साथ जो कुछ अटैच है सब कुछ छोड़कर खुदा के लिए खड़ा रहना, वो है वर्शिप। आइए 2 मिनट आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाए। प्रभु मेरी बुद्धि, मेरी सोच, मेरा समझ, प्रभु परमेश्वर मेरा शब्द, सब कुछ मैं तेरे अधीन करता हूं। प्रभु मैं अपने आप को खत्म कर देता हूं तेरे चरणों के पास। प्रभु तू जीवित रहे प्रभु, तेरा शब्द, तेरा समझ, तेरी उपस्थिति प्रभु आज इस आलय में रहे प्रभु। तू आज हर एक से बातें कर प्रभु। कोई भी व्यक्ति आज यहाँ से खाली हाथ ना जाए प्रभु। Mighty God, in the name of Jesus, यीशु तेरा दया होने दे प्रभु। यहाँ पे बैठे हुए हर एक को तू स्पर्श कर प्रभु। हर एक के जीवन में प्रभु तेरी उपस्थिति होने दे। हर एक को तू आज आराधक बना प्रभु, क्योंकि तू आराधक को खोजता है, ढूंढता है प्रभु। परमेश्वर खुदा, तुझे आज हम सही प्रकार से आराधना देना चाहते हैं। दया कर प्रभु, दया कर। Mighty God, in the name of Jesus, Amen। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम
तेरा बेटा ईसक को तू लेके आ बलि चढ़ाने के लिए मोरिया पर्वत के ऊपर। अब्राहम प्रभु की बातों को सुनकर अपना बेटे को लेकर बलि चढ़ाने के लिए जा रहा है। पॉइंट नंबर 1, वर्शिप इज राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड। वो ये नहीं बोला प्रभु ऐसा कैसा करें तो अपना बेटा, ऐसा कैसा, ये बच्चे के ऊपर तूने प्रॉमिस किया है, ऐसा कैसा क्या? प्रभु ने बोला मैं करूंगा। प्रभु ने मुझे प्रेरणा दिया, मैं करूंगा। मैंने जो सेट किया हुआ कॉर्ड, मैंने जो सेट किया हुआ प्लान, मैंने जो सेट किया हुआ विजन, मैंने सेट किया हुआ ये गाने के बाद ये लेना, इसके बाद ये लेना, बीच में हालेलुया कोई बोलने का नहीं, बीच में दूसरा लाइन का मेरा सेटिंग नहीं। प्रे गॉड एज यू विल, तू जैसा चाहता, तू जैसा बोलेगा, आई एम रेडी टू मूव। दैट इज वर्शिप। हालेलुया। राइट एटीट्यूड। प्रेज गॉड। बहुत से लोग वर्शिप में क्या स्केल छोड़ के गाते, पूरा दिमाग खराब करता है। क्या पता प्रभु ने चाहा कि वो इस प्रकार से गाए। प्रेज गॉड। हालेलुया। आपका राजू पास्टर बहुत अच्छा गाना गाते हैं। मैं उस दिन उनके साथ बाइक में जा रहा था, मैं उनके पीछे बैठा था, गीत गा रहा, मैं बोला बाप रे इतना बेसुरा। मैं उनके कंधे के ऊपर सर रख के बैठ गया। पास्टर गाते जा रहे बोले इतना बेसुरा गाता नहीं सुना। प्रेज गॉड। और तभी एक बात कनेक्ट हो गया, पास्टर का एक एक शब्द ना भले बेसुरा था, लेकिन वो मुझे टच हो रहा था, इरिटेशन में नहीं, लेकिन एक रियलिटी में वो जो गा रहे थे ना, उनकी अनुभव में गा रहा था। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो आराधना करना, वर्शिप करना मतलब सही प्रकार की एटीट्यूड रखना है खुदा के सामने। आपको मालूम है बलि कौन चढ़ाते? जाति लोग चढ़ाते, अन्य जाति लोग बलि चढ़ाते। तभी अब्राहम के समय में भी बलि का सिस्टम निम्रोद के तरफ से कौन चालू किया? निम्रोद ने चालू किया बलि का सिस्टम। अन्य देव देवताओं को सामने क्या काटना, बलि चढ़ाना। लेकिन अब्राहम जब प्रभु की आवाज को सुना, अब्राहम ऐसा बोला नहीं कि प्रभु बलि तो अपना सिस्टम नहीं है, बोला नहीं उसने। वो रेडी हो गया, उसको पता है ये शब्द शैतान, हम लोग तो बोले शैतान निकल जा, एवरी नेगेटिव थॉट्स निकल अभी निकल। प्रेज लॉर्ड। हम उधर से रिब्यूक करता है, हम उसको डांटना चालू करते हैं। लेकिन अब्राहम ने पहचान लिया ये सैक्रिफाइस मेरा खुदा मांग रहा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। मेरा परमेश्वर चाहता है कि हालेलुया मेरा बेटे को मैं बलिदान करूं। प्रेज गॉड। यानी शैतान का आवाज नहीं, ये खुदा की आवाज है। वर्शिप का बिगिनिंग या आराधना की शुरुआत हालेलुया प्रभु की आवाज को पहचानना है, प्रभु की हालेलुया शब्दों को पहचानना है। आप जो प्रिपेयर करते हैं वो नहीं, खुदा जो चाहता है उसके मुताबिक बढ़ना है, वर्शिप करना। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। इतने दिन तक शायद मैं मेरे तरीका से वर्शिप किया, माहौल के हिसाब से मैं वर्शिप किया, मैसेज की सब्जेक्ट के हिसाब से मैं वर्शिप किया। हालेलुया। मुझे जो गाना पसंद है उसके आधार पर मैंने वर्शिप किया। जिसमें ज्यादा रिदम है, ज्यादा म्यूजिक है, जिसमें ज्यादा गिटार को लीड मिलेगा, जिसमें ज्यादा बजाने को बीच में गैप मिलेगा, वही गाना उठा कर शायद मैं वर्शिप किया। God forgive me. I want to worship as you will. तू जैसा चाहता है वैसा मैं आराधना करना चाहता हूँ प्रभु। इतना दिन तक मैं मेरे तरीका से, मेरे सोच में मैंने किया। प्रेज गॉड। मैं आज चाहता हूँ तू जैसा चाहता है वैसा मैं आराधना करूँ। Keeping right attitude is the correct worship. हालेलुया। अब्राहम ने कुछ सोचा नहीं, कुछ बोला नहीं। वो ये नहीं कहा कि प्रभु मेरे ये बच्चे के द्वारा तूने ही तो बोला था आसमान में जितने तारे हैं उतना मेरा वंश को तू बढ़ाएगा। प्रेज गॉड। समुद्र के किनारे जितना रेत है वैसा मेरा जनरेशन होगा। तूने तो वाचा बांधा है, क्या तू भूल गया?
हम लोग कभी कभी प्रभु को डायबिटीज ऐसे दिखाता है, प्रभु भूल गया, मेरे को प्रॉमिस किया। डायबिटीज वाले ज्यादा भूलते हैं, इसके लिए हम याद रहे, प्रभु याद है तूने ये बोला था, याद है तूने वो प्रॉमिस किया था, तूने मुझे कैसा छोड़ दिया। अब्राहम ने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि अब्राहम जानता है प्रभु को सब कुछ मालूम है। हालेलुया। 38 साल का व्यक्ति वो कुंड के पास खड़ा था, बाइबल की वचन ऐसा कहता है, प्रभु उसको देखा और वो जानता था। प्रेज़ गॉड। यीशु को उम्र कितना था? 33, लेकिन 38 साल का व्यक्ति को वो जानता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मनुष्य रूप में 38 साल का व्यक्ति से भी छोटा है, लेकिन प्रभु उसको जानता था। गॉड नोस एवरीथिंग। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। अब्राहम बोला, अब्राहम तेरा बेटे को तू लेके आ, तेरे एकलौता बेटे को तू लेके आ, जिससे तू प्यार करता है उससे तू लेके आ। हाँ प्रभु मैं लेके आता हूँ, हाँ प्रभु मैं लेके आती हूँ, हाँ प्रभु तू जैसा बोलता है वैसा मैं तेरे चरणों के पास आना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा बलिदान, अब्राहम ने बोला यस माय लॉर्ड आई एम रेडी। प्रेज़ गॉड। प्रभु मैं तैयार हूँ। वर्शिप का पहला पॉइंट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, प्रभु जैसा चाहता है वैसा मोमेंट में आ जाओ, वैसा मोमेंट में आ जाओ। एक बार मैं प्रचार कर रहा था, प्रचार करते करते हालेलुया कलीसिया के अंदर ऐसा उपस्थिति प्रभु का आ गया, सब लोग टंग्स में बात करने लगे, खतरनाक माहौल आ गया। मैं भी महसूस करने लगा। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु अभी मैं क्या करूं? प्रोफेसी करूं? क्या करूं? प्रभु ने बोला मेरे रास्ते से हट जा। मैं डर गया, मैं सच कहता हूं, मैं चुपचाप साइड में खड़ा हो गया। इस उपस्थिति में प्रभु काम करने लग गया। लोग अपने आप चिल्लाने लग गए, दुष्ट आत्मा निकलने लग गया, लोग रोने लग गया अपने आप। कभी कभी गॉड वांट्स टू ऑपरेट बट वी इंटरफेयर। हालेलुया। कभी कभी प्रभु काम करना चाहता है लेकिन हम इंटरफेयर करते हैं। Praise God. Worship is letting God do what He wants to do. Hallelujah. प्रभु जो चाहता है वो करने को देना, वो है worship. Hallelujah. अब्राहम ने हालेलुया कुछ भी पूछा नहीं, कुछ उल्टा सीधा बात नहीं किया, वो तैयार हो गया। बच्चे को बोला ऐसा चलो एक जगह अपन को जाना है। Praise God. ऐसा भी पूछा नहीं। आज के बच्चे पूछते हैं किधर 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 जाने वाला है, किधर जाएगा, प्रेयर जाएगा, किधर जाएगा, कौन सा घर पे, किसका घर पे, वो कुछ सवाल नहीं किया। एक बेटा बाप के अधीन है, बाप जैसा बोला वैसा वो तैयार हो गया। Praise God. प्रभु जैसा बोलता है आपको तैयार होना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, रेडी करना है। Praise God. अब्राहम अपना बेटे को लेके जाने लग गया। Praise God. पहला पॉइंट ये हमने सीखा कि राइट एटीट्यूड विद गॉड, दैट इज वर्शिप। हालेलुया। दूसरा पॉइंट मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, आराधना क्या है? आराधना आप प्रभु के लिए जो कुछ करते हो वो आराधना है। खाली यहां पर खड़ा रह के गीत गाना आराधना नहीं, इट इज नॉट वर्शिप, इट इज अ पार्ट ऑफ वर्शिप। कुर्सी लगाया, सुबह कितने लोगों ने कुर्सी लगाया? कितने लोगों ने कुर्सी साफ किया, चटाई डाला, साउंड सिस्टम यूज किया, साउंड सिस्टम लगाया। प्रेज़ गॉड। पंखा का चालू किया, एसी का जाली साफ करना, बाहर जूता लाइन से लगाना। प्रेज़ गॉड। दैट कम्स इन वर्शिप। व्हाटएवर यू डू फॉर लॉर्ड, दैट इज वर्शिप। खाली उसको ही स्टेज, उसको ही माइक, वही ऊपर, हम सब नीचे। हम लोग इधर कचरे वाले हैं ना, अपने तो झाड़ू मारने के लिए, हमको ही बोलो, हमको नॉलेज नहीं। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हम लोग ही है ना टॉयलेट साफ करने के लिए, हम लोग ही वो ताड़पत्री बांधेगा, हम लोग ही उधर बाइक को लगाएगा, हम लोग ही वो काम करेगा। बाकी लोग को अच्छा स्टेज, अच्छा गाना गाएगा, कीबोर्ड बजाएगा, अच्छा कपड़े में, हमारा ही कपड़ा गंदा होता है। तुम लोग एकदम मस्त रहो, ऐसा नहीं। हर एक व्यक्ति अगर कलीसिया के अंदर आया, हर एक व्यक्ति जो कलीसिया के लिए करता है वो खुदा के लिए करता है, और जो कुछ खुदा के लिए करता है वो वर्शिप है। Whatever you do, जो कुछ करता है, हालेलुया,
वो आराधना है। इसलिए कोई भी चीजों को लाइटली नहीं लेना। डॉक्टर पॉल योंगी जो मालूम है, प्रभु के पास चला गया, हालेलुया। वो एक होटल में काम करता था, डिश वॉशर था, मतलब प्लेट धोने वाला व्यक्ति था वो। लेकिन उसका एक स्वभाव था, जब भी वो प्लेट धोता था ना, इतना अच्छा धोता था, इतना अच्छा घसता था। वो धोते धोते बोलता था, प्रभु ये प्लेट को मैं जैसा चमका रहा हूं वैसा मेरा दिल भी साफ हो। प्रेज गॉड। फिर वो धोते धोते बोलता, प्रभु मेरे पास जितना आत्मा आएगा उनको साफ इस प्रकार से मुझे करने के लिए इस्तेमाल कर। ऐसा प्लेट धोते धोते 10 लाख मेंबर लोग का पास्टर बन गया हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जो कुछ करते हैं कलीसिया के प्रति, हालेलुया, वो प्रभु की आराधना है। तेरा घर में तू जो कुछ करता है, ये तो चर्च की बात हो गया, तेरे घर में तू जो कुछ करता है, तू चलते समय, उठते समय, बैठते समय, शब्द बोलते समय, सोचते समय, खुदा की आराधना होना चाहिए। तेरा हर एक शब्द, इट शुड बी वर्शिप टुवर्ड द लॉर्ड। प्रेज गॉड, हालेलुया। कोई भी चीजों से आपका शब्द, आपका अटैचमेंट, आपका कोई भी काम, आपका कोई भी क्रिया, प्रेज गॉड, जो खुदा के लिए आप करते हैं, प्रेज गॉड, आप घर पे हो, बाहर हो, जो भी आप करते हैं, वो सब बातें वर्शिप को दर्शाता है। एक पास्टर ने बोला, चर्च के अंदर सब दूत है, बाहर सब भूत है। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है कि चर्च के अंदर हम लोग को एकदम क्या बोलते हैं, एकदम परफेक्ट रहना है। बाहर भी एक ही दिन चर्च में वर्शिप करता है, बाकी 6 दिन हम लोग बाहर वर्शिप करें। बाहर वर्शिप करें। पापा से कैसा बात करता है, मम्मी से कैसा बात करता है, बहू से कैसा बात करता है, पत्नी पति से कैसा बात करता है। It's all it is connected with worship. एक तुम्हारा कलीसिया के अंदर की काम, एक तुम्हारी बाहर की एटीट्यूड, तुम्हारी स्वभाव, ये सब मिलकर वर्शिप को दर्शाता है। अब्राहम ने बोला, प्रेज गॉड, प्रभु ने अब्राहम को बोला, बेटा तेरा बेटे को लेके आ जा। क्या बोलता है, पढ़ो वचन, दूसरा वचन पढ़ो, दूसरा वचन 22 का सेकंड। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। संग लेकर मोरिया देश पर चला जा। कुछ भी आर्ग्यू नहीं किया, उसने अपना बेटे को लिया, लेकर खुदा के लिए अपना बेटे को सौंपने के लिए चला गया मोरिया देश के तरफ। तुम जो कुछ करते हैं परमेश्वर के लिए, वो क्या है, वर्शिप है। अब्राहम ने अपना बेटे को तैयार किया, अपने 2 नौकरों को लिया और क्या कर रहे हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया, खुदा के पास जा रहा है बलिदान करने के लिए, वर्शिप करने के लिए। और जाते जाते क्या बोलता है, एक जगह आगे अपने दोनों नौकरों को उधर रुकाता है और उनको कहता है, मैं और मेरा बेटा जाता हूं, दंडवत करके लौट कर आता हूं। इंग्लिश में इतना मुझे छू गया, वर्शिप कर लौट कर आता है। पढ़ो 5वां वचन, 5वां वचन इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ो, ठीक है। Abraham said to his young man, stay here with the donkey. The lad and I will go yonder. The lad and I will go yonder and worship. And worship. And we will come back. And we, not I will come. Yes. Remember. क्या बोलता है, हम वापिस आएगा, मैं वापिस आएगा नहीं बोला, we will come back। इसके पहले हमने देखा, अब जो कुछ करते हैं वो खुदा के लिए करता है, मतलब वो आराधना है। आप कुर्सी साफ करो, लादी साफ करो, पंखा साफ करो, या यहाँ पर खड़ा रहकर गीत गाओ, रिवार्ड सबको एक है। मुझे वो वचन याद नहीं, दाऊद राजा एक लड़ाई जीत कर आया, आने के बाद सबको वहां से लुटा हुआ या वहां से पाया हुआ सारा गिफ्ट सबको बांटता है। वहां पर लिखा है कि वो खाली सैनिकों को नहीं बांटता है, जो सामानों की रखवाली करते हैं उनको भी देता है। दाऊद राजा को लोग बता रहे, उन लोग क्या थे, उन लोग ऐसे ही बैठे थे, हम लोग लड़ रहे थे। दाऊद बोला, तुम लोग लड़ रहे थे, लेकिन इन लोग रखवाली कर रहे थे, सबको प्रतिफल सरीका है। कुर्सी साफ करो, पुलपिट साफ करो, गीत गाओ या माइक ऑपरेट करो, प्रतिफल सबको सही है।
प्रेज गॉड, सबको सेम है, इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं करना। आई एम द वर्शिप लीडर, प्रेज गॉड, हालेलुया, मैं ये हूं, मैं वो, प्रेज गॉड, ऐसा भी बोल के इज्जत का मैं कुर्सी साफ करता हूं, हालेलुया, मैं स्पीकर को खट्टी में प्रेज गॉड साफ करता हूं, हालेलुया, मैं टूलेट साफ करता हूं, उसमें भी रेस्पेक्ट लेके आओ, प्रेज गॉड, मैं जूता अरेंज करता हूं। प्रॉब्लम क्या है? हमारी सोच। किसी ने बोल दिया मैं लाठी साफ करता हूं, उसको साइड करो, वर्शिप लीडर से बात करेगा, पास्टर से बात करेगा, मेन आदमी कैमरा वाले से बात करेगा और आप पर फोटो निकालेगा, मेन लोगों को पकड़ते हैं, लेकिन छोटे छोटे लोगों को छोड़ देते हैं। खुदा प्रेज़ लॉर्ड सच्चे आराधक को खोता मतलब सही तरीका से सच्चाई से काम करने वाले लोगों का पैसा है। सेकंड पॉइंट ये है, वर्शिप मतलब एक ट्रस्ट है, एक भरोसा है। अब्राहम क्या बोलता है? I and my lad will go and worship and we will come back. It's not I. He knows that I am going to sacrifice my child. अब्राहम को मालूम है मैं मेरा बेटे को खत्म करने जा रहा हूं, मारने जा रहा हूं, बलिदान करने जा रहा हूं, लेकिन उसका स्टेटमेंट है I am not coming back alone. मैं अकेला नहीं आएगा. I am coming back with my promise, with my son. Hallelujah. Worship is a trust. हालेलुया, आराधना एक भरोसा है, आराधना एक विश्वास है। हालेलुया, विश्वास के बगैर खुदा की आराधना नहीं करना, भरोसा के बगैर कोई भी परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। हालेलुया, if you don't have trust you cannot clap also. हालेलुया, आपके पास फेथ लेकर कर आप ताली बजा के आराधना करता है। हालेलुया, आपके अंदर एक विश्वास है। हालेलुया, मेरा परमेश्वर संभालेगा, मेरा परमेश्वर उपाय करेगा, एक फेथ है। वर्शिप के अंदर अगर फेथ नहीं है, सिर्फ म्यूजिक है, सिर्फ रिदम है। म्यूजिक का के लिए रहता है मालूम है? जो गाना गाता है ना उसको सपोर्ट करने के लिए। रिदम का के लिए रहता है मालूम है? एक टाइमिंग में जाने के लिए, काउंटिंग करने के लिए। जब कभी भी रिदम एक व्यक्ति को कंट्रोल करने चालू कर दे, जब कभी भी एक म्यूजिक एक व्यक्ति को कंट्रोल करना चालू कर दे, आप शायरी भी हो रहा है, गेटिंग इनटू फ्लैश। यार पास्टर लोग का पीटी गया था, सब पास्टर लोग बैठे, उधर एक कोली गीत लग गया वाटर पार्क में, अपने आप कुछ पास्टर लोग चालू हो गए। पास्टर लोग ऐसे कर रहा है। Praise the rhythm operates. Hallelujah. Rhythm जो है ऑपरेट करता है, वो आपको फ्लैश में लेके आता है। Praise God. आपका म्यूजिक भी ऐसा रहे, आपका रिदम भी ऐसा रहे। Praise God. खुदा की महिमा को नहीं चुराए। Hallelujah. तो लीड गिटार लेके सब देखने वाले लड़कों क्या करते हो? खुदा आपका नंबर दो ना, फिर व्हाट्सएप में आए, बहुत अच्छा बहन, हाँ बहुत अच्छा, मुझे भी तो अच्छी लगती है। वर्शिप पर एक अलग वर्शिप में चला जाता है, लव वर्शिप, लव ऑफरिंग। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं इसमें से सब निकला है प्रियो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। खतरनाक है वर्शिप करना, वर्शिप लीडर बनना, ये सब सादा चीज नहीं है, डायरेक्ट शैतान का अटैक है। अगर आप प्रेयरफुल नहीं है, ये चीजें मत करो। प्रेज़ गॉड। कहीं ना कहीं मैं कभी ना कभी ऐसा सोचता हूँ, मैं सही में था अगर आज मैं मेरा पापा के साथ खड़ा नहीं हूँ। कहीं ना कहीं मैं एक गिल्ट के साथ रहता हूँ कभी कभी। आप अभी सही तरीका से खुदा को पकड़ो, सही तरीका से आराधना करो, सही तरीका से कलीसिया में अटैच हो। प्रेज़ गॉड। आपके अंदर गिल्ट नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। अब्राहम बोलता है वी विल कम बैक, हम वापस आएंगे। मेरा बच्चा खत्म नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको मालूम है मेरा बच्चे को अगर मैं काट भी दिया, मेरा खुदा उसको जिलाएगा। उसके अंदर एक विश्वास है, उसके अंदर एक ट्रस्ट है। अगर मेरा बच्चे का गले के ऊपर में छुरी चलाएगा, मेरा परमेश्वर वापस मेरा बच्चे को जोड़ेगा। उसने बोला नहीं खुदा को, लेकिन he knows that promise. He know that उसको मालूम है मेरा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर ने बोला है समुद्र के किनारे जैसा लेते वैसा मेरा पीढ़ी को बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगा। Praise God.
आज पता नहीं खुदा ने क्यों ऐसा बोला, लेकिन आई विल नॉट आर्ग्यू, मैं आर्ग्यू नहीं करेगा। प्रेज़ गॉड, में परमेश्वर के साथ हालेलुया क्या बोलता, वाद विवाद नहीं करूंगा। आई विल एक्सेप्ट, प्रभु तू जैसा चाहता है मैं आगे बढ़ेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर के पर विश्वास किया, अब्राहम परमेश्वर के पर विश्वास किया। विश्वास के बगैर आप आराधना नहीं कर सकते हैं, विश्वास के बगैर आप आराधक नहीं बन सकता। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। माइटी गॉड, प्रभु तू मुझे ऐसा विश्वास दे, ऐसा भरोसा दे कि मैं तेरा आराधना सही तरीका से करूं। ये प्रार्थना के साथ आगे हम जाएंगे। हालेलुया। गॉड, आई वांट टू बी ए करेक्ट ट्रू वर्शिपर। प्रेज़ गॉड, टंग्स बोलना हमको लगता है अन्य भाषा बोलना वर्शिप करना है, वो एक पार्ट है प्रियो। हालेलुया, वो एक पार्ट है, वो एक भाग है। अगर तेरे अंदर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, टंग्स में बात कर क्या फायदा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये बोलते 1 घंटे तक टंग्स में बात करते 2 घंटा, लेकिन तेरे अंदर वो भरोसा ही नहीं है, वो फेथ ही नहीं है। एक कंफ्यूजन में तू रहता है, डिप्रेशन में तू रहता है। अब्राहम को ये बोलकर उसको अटैक आना चाहिए था, वो डिप्रेशन में चला जाना चाहिए था। वो एक अपना स्टेबिलिटी को, अपना वो फेथ को गिरने नहीं दिया, वो मेंटेन किया। वर्शिप इज मेंटेनिंग योर फेथ। हालेलुया, तेरा विश्वास की रखवाली करना है आराधना। प्रेज़ गॉड, पौलुस कहता है मैंने मेरे विश्वास की रखवाली की, मैं एक अच्छा आराधक बन चुका, मैं एक अच्छा आराधक रहा। प्रेज़ गॉड, विश्वास की रखवाली करना, टू बी ए ट्रू वर्शिपर। हर बातों में, गीतों में, हर बातों में, प्रचार करने में हो, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, गवाही देने में हो, हर बातों में। कई लोग गवाही देते हैं, मैं उधर गया, मैंने हाथ लगाया, मैं प्रेयर किया, मेरा द्वारा वो गिर गया, मैं प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं झूठ बोलता ही नहीं, मैं करता हूं, मैं प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तुम जो भी करते हैं, तुम जो भी बोलते हैं, खुदा को उसमें से आराधना मिलना चाहिए। प्रेज़ गॉड। और ऐसे भी बात करते समय याद रखना, वर्शिप एक कन्वर्सेशन है। अरे तू आई मेरा जब से जिंदगी में, कुछ बोल ही नहीं सकता मैं। हालेलुया, क्यों पैदा हो गया? अब भी मुझे मालूम पड़ा तेरा बाप ने इतना अच्छा तरीका से मेरा आदमी क्यों दिया। तेरा बाप का टेंशन मुझे दिया। अरे आराधना करो, सही आराधना करो, सब लोचा वाला काम है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, सब लपड़े वाला काम है। प्रभु को सही आराधना चाहिए। बाइबल कहते हैं गॉड सीक्स, फादर सीक्स, पिता ढूंढ रहा है सच्चे आराधक को, ढूंढ रहा है। तुम्हारे प्रचार में, तुम्हारी गवाही में, तुम्हारी कामों में, तुम्हारी हर बातों में खुदा ढूंढता है, पिता ढूंढता है। प्रेज़ गॉड, अब्राहम ने भरोसा किया कि प्रेज़ गॉड, मेरा बच्चा अगर मर भी जाए, प्रेज़ मेरा परमेश्वर उसको जिलाएगा। इसके लिए वो कहता है, we will worship, praise God, I and my land will go, then we will worship and we will come back. फिर हम वापस लौट कर आएगा। क्या भरोसा है, praise God, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या फेथ है। हालेलुया, mighty God, in the name of Jesus। तो अभी हमने क्या सीखा? worship is having faith in God। आराधना क्या है? प्रभु के ऊपर भरोसा करना है, विश्वास रखना है। वर्शिप इज ए ट्रस्ट, वर्शिप इज ए फेथ। अभी आगे हम देखते हैं अब्राहम ने क्या किया। चलो अभी आगे जाएंगे, पढ़े 6वां वचन, 6वां 7वां। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी, और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और बच्चे के हाथ में क्या दिया? लकड़ी दिया। और दोनों किधर जा रहे हैं? मोरिया पर्वत के तरफ। ऐसा अगर लकड़ी उठा सकता है, 4-5 साल का बच्चा नहीं,
10 साल का भी बच्चा नहीं है, कम से कम 15-20 साल। ऐसा वो लकड़ी को उठा रहा है, बाप जैसा बोल रहा वो बच्चा उठा रहा है, कुछ भी बोल रहे। बाप के हाथ में छुरी, बाप के हाथ में, एक हाथ में अंगार, वो लेके जा रहा है क्या करने के लिए? वेदी बनाने के लिए। वर्शिप इज, कितना पॉइंट है? चौथा पॉइंट। वर्शिप इज मेकिंग ए अल्टर। आराधना क्या है मालूम है? खुदा की वेदी को बनाना है। चाहे आपका घर में हो, आप अकेला क्यों नहीं खड़ा हो, चाहे ये चर्च क्यों ना हो, इट इज मेकिंग अल्टर। अल्टर बोलेगा तो वेदी बनाना है, वर्शिप। और वेदी एकदम खुश रहता तभी सब लोग बनाता है। लेकिन अब्राहम दुख में था, पूरी तरीके से टूटा हुआ था, वो अल्टर बनाना। प्रेज गॉड। अल्टर जब एक बेस्ट में रहेगा ना, अच्छा पैसा उधर रहेगा, पास्टर को फ्री नोट का आवाज कर करके करके पास्टर को निकल के देगा, पास्टर भी भी आएगा, भी देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन अब कुछ नहीं रहेगा, पास्टर को बुलाएगा ही नहीं, चर्च में भी आएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। अल्टर मेकिंग, दैट इज वर्शिप। तेरा बच्चा तेरा हाथ से जाने वाला है, तुझसे बहुत प्यार करता है, तेरा करीब, तेरा एक लौता बेटा, वो तेरा हाथ से भी थोड़ा टाइम के बाद खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी तू वेदी को तैयार कर रहा है। घर पे तेरा बहुत डिस्टर्बेंस है, फिर भी तू आराधना के दिन आके सब भूल कर प्रभु का वेदी को तैयार करता है। मन पूरी तरीके से टूटा हुआ है, फिर भी संडे को आके प्रभु धन्यवाद, आराधना में कनेक्ट हो जाता है। लड़का सुनता नहीं है, घर में कई प्रकार का डिस्टर्बेंस है, हालेलुया, फिर भी कमिंग टू चर्च विद फैमिली, तो द फैमिली इज डिवाइडेड, हालेलुया, दैट इज एक्सैक्टली वर्शिपिंग गॉड, हालेलुया। तेरा परिवार पूरी तरीके से टूटा हुआ है, हालेलुया, बहू सुनता नहीं, लड़का सुनता नहीं, हालेलुया, प्रेज। घर के अंदर एक भयानक डिस्टर्बेंस है, स्टिल ओ टुडे इज संडे, आज संडे, चलो वी हैव टू गो टू चर्च, हालेलुया। अंदर से टूटा है, अंदर से कई प्रकार का दर्द है, कई प्रकार का प्रॉब्लम है, कई प्रकार का फीलिंग है, हालेलुया, सहन नहीं कर पाता, हालेलुया। कई प्रकार का विरोध कलीसिया में, कई लोग आपके विरोध में बात करते, कई लोग आपका चुगली करते, कई लोग आपको, हालेलुया, बैकबाइटिंग करते, कई लोग क्या नहीं क्या, हालेलुया। आपके शरीर में कई प्रकार का बीमारी है, ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने बोला छोड़ दिया है, फिर भी टुडे इज संडे, हालेलुया, फिर भी आज आते, हालेलुया, बैठ के आराधना करता है, वेदी को बनाता है, दैट इज वर्शिप, हालेलुया। कितना भी दर्द क्यों ना हो, कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, मेरा प्रभु को समय दे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तेरे घर में कितना भी डिस्टर्बेंस क्यों ना हो, तेरा चर्च में कितना भी डिस्टर्बेंस क्यों ना हो, एक कनेक्शन नहीं हो पा रहा बच्चों के साथ, बहू के साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, प्रेज गॉड, फिर भी फैमिली प्रेयर में नहीं छोड़ेगा, फिर भी मेरा बाइबल रीडिंग को मैं बंद नहीं करेगा, दैट इज वर्शिप। इन पेन इफ यू आर मेकिंग एन अल्टर, यू आर ए वर्शिपर। आमेन। दर्द में अगर तू वेदी खड़ा कर सकता है तो एक आराधक है, प्रेज गॉड, हालेलुया। दर्द में अगर तू प्रभु के लिए एक वेदी को तैयार कर सकता है, प्रेज गॉड, तू एक आराधक है। अब्राहम बनाया, प्रेज गॉड, वो लकड़ी, हालेलुया, आइसक के कंधे पर दिया, आइसक वो लकड़ी को लेके जा रहा है, प्रेज गॉड। वो चित्र को दर्शाता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के कंधे पर, हालेलुया, सलीब रख दिया, प्रेज गॉड। यीशु कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप उठा के चला, ऐसा भी चल रहा है। अब्राहम का दिल लाल पूरी तरीके से टूटा हुआ है, लेकिन क्या करे, जो खुदा की मर्जी है उसको निभाना है, उसको करना है। प्रेज लॉर्ड, ऐसा भी कुछ नहीं बोल रहे, नो आर्गुमेंट, नो वाद विवाद, हालेलुया। मेरा पप्पा का जो मर्जी है उसकी अधीनता में मुझे रहना है, उसकी अधीनता में रहना है, प्रेज गॉड। पांचवा पॉइंट, वर्शिप क्या है? वर्शिप इज ए कोऑपरेशन, हालेलुया। समझौता नहीं, क्या बोले, साथ देना है, प्रेज गॉड। बेटा बाप को साथ दे रहा है, अब्राहम खुदा को साथ दे रहा है, वहां पर वर्शिप का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है, हालेलुया। एक दूसरे को साथ देना, यही आराधना है, प्रेज गॉड।
ऐसा का हाथों को बांध रहा है, ऐसा का पाँव को बांध रहा है, वो कॉपरेट कर रहा है, साथ दे रहा है। तो कलीसिया में आएगा, लोग तुझे गलत नजर से देखेगा, तेरे बारे में गलत गलत इशारे करेंगे, तेरे विरोध में चुगली करेंगे, तेरे गीतों के विरोध में बात करेंगे, तेरा बजाने के विरोध में बात करेंगे। थोड़ा अल्लू बजाएगा तो पीछे जाएगा, बोलेगा थोड़ा आवाज बढ़ा, एक बोलेगा कम कर, एक बोलेगा कंफ्यूज करके रखेगा, चोट पहुंचा कर रखेगा, लेकिन फिर भी तू कॉपरेट करेगा। Praise God. You know I am made for this only. Hallelujah. I am worshiper. मैं एक आराधक हूँ। मुझे कोई उठाए, कोई गिराए, कोई साथ दे ना दे, मैं आराधना करूंगा, क्योंकि मेरा पप्पा का मर्जी है ना। आई विल कॉपरेट। पप्पा बांध दो, पप्पा मेरा पैर को बांध दो। पास्टर आप मुझे कितना भी सुनो, मैं चर्च में छोड़ेगा। हालेलुया। पास्टर आप कितना भी मेरे विरोध में बात करो, I will not leave the church. Hallelujah. Let the Satan attack me. Hallelujah. Let the disease stop. Still I won't leave my God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. मेरा घर में कितना भी प्रॉब्लम आने दो, कितना भी तकलीफ आने दो, मेरा लाइफ, मेरा करियर पूरी तरीके से बिखरा हुआ रहने दो, पूरी तरीके से कोलैप्स रहने दो, still Hallelujah. I will not leave my God. Hallelujah. मैं फिर भी मेरा खुदा को नहीं छोड़ूंगा। That is worship. Hallelujah. साथ देना, साथ देना, मसीह जीवन को साथ देना है, मसीह जीवन को साथ देना है। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, हाथ में पैसा रे ना रे, आगे क्या होएगा आपका बच्चे का, आपका पत्नी का क्या होएगा, आपका घर का क्या होएगा, आपको मालूम नहीं, लेकिन फिर भी पवित्र शास्त्र हाथ में लेकर, परमेश्वर का वचन हृदय में लेकर चलना, साथ देना, that is worship। हालेलुया। साथ देना तेरी बुलाहट को, वो आराधना है। हालेलुया। पति तुझे समझेंगे, पति तुझे टॉर्चर करे, जो प्यार तुझे पत्नी से चाहिए वो प्यार तुझे मिलता नहीं होगा, जो प्यार पत्नी से पति को चाहिए वो मिलता नहीं होगा, बच्चे से तुझे वो प्यार नहीं मिलता होगा, फिर भी बच्चों को साथ देना, फिर भी पति को साथ देना, फिर भी पति पत्नी को लेके चलना, that is worship। साथ देना एक वर्शिप है। हालेलुया। साथ दो। हालेलुया। कलीसिया को साथ दो, साथ दो। हालेलुया। आपके पास्टर को साथ दो। Praise God। पापा टाइम माय हैंड्स। हालेलुया। मेरा समय होते इशारा करो, मेरा हाथों को बांध दो पापा, बांधो पापा, मेरा पैर को भी बांध दो। Praise God। क्योंकि मैं जानता है पापा, तू जो परमेश्वर का आराधना करता है, वो परमेश्वर तुझसे बात करता है। मैं जानता हूं पप्पा, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। मैं जानता हूं पप्पा। हालेलुया। प्रभु के लिए तू कुछ भी करेगा पप्पा, मैं भी तैयार है पप्पा। भजन संहिता 127 कहता है, लड़के पाना प्रभु के हाथों से तोहफा पाना है। Praise God। Point number 6, true worship is giving your gift to God। हालेलुया। सच्चा आराधना अपना बेटे को खुदा को देना, यानी कि अपनी गिफ्ट को देना। Praise God। कई लोग गिफ्ट पाने के बाद खुदा से डिस्कनेक्ट हो जाता है। गिफ्ट बोले तो होली स्पिरिट का गिफ्ट, प्रोफेटिकल गिफ्ट, अन्य भाषा का गिफ्ट। प्रभु नहीं चाहता है, प्रभु नहीं चाहता है ये बोले फिर भी बोलता है। अपनी मर्जी से गिफ्ट को ऑपरेट करते हैं, अपनी मर्जी से हीलिंग को ऑपरेट करते हैं, अपनी मर्जी से खुदा की गिफ्ट को लेके चलता है। खुदा ने एक बार गिफ्ट दिया तो वापस नहीं लेगा, बट गॉड वांट्स द गॉड गिवन गिफ्ट, यू हैव टू गिव बैक टू गॉड। हालेलुया। दैट इज वर्शिप। प्रेज़ गॉड। प्रभु की तोहफे को प्रभु के लिए अर्पण करना, प्रभु के लिए देना, प्रभु के मुताबिक लेके जाना, वो वर्शिप है, वो आराधना है। प्रेज़ गॉड। अपना फायदे के लिए, अपनी लाभ के लिए, अपना टैलेंट को, अपनी नॉलेज को, जो प्रभु ने जो गिफ्ट दिया है उसको वापरना गलत है। तो कभी भी आराधक नहीं बन सकता। अपना नॉलेज, अपना टैलेंट, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी जो भी खुदा ने तुझे दिया है उसको खुदा के लिए वापरना, वहां पर तो आराधक बनता है। Praise God। हालेलुया।
क्या आज एक अपने निर्णय ले सकते हैं? 2 मिनट के लिए आंखों को बंद करें। प्रभु, आई वॉन्ट टू गिव माई गिफ्ट, वट एवर टैलेंट यू हैव गिवन मी। जो भी टैलेंट तूने मुझे दिया है, जो भी करियर तूने मुझे दिया है, जो भी लाइफ मुझे दिया है, जो भी घर तूने मुझे दिया है, आई वॉन्ट टू गिव फॉर यू। मैं तेरे लिए देना चाहता हूँ। Praise God, hallelujah, because I want to become a worshipper. मुझे एक आराधक बनना है। अब्राहम ने दिया, पापा मुझे मालूम है परमेश्वर आपसे बात करता है, तुझे जो करना है पापा तू मेरे साथ कर सकता है। आराधना वो है, खुदा जो चाहता है वो तेरे साथ करने को दे। हालेलुया। आराधना वो है अपने आप को सौंप देना, और खुदा जो चाहता है वो तेरे साथ करे। हालेलुया। खुदा तुझे जैसा घुमाना चाहता है, खुदा तेरे अंदर कैसा मूवमेंट लेके आना चाहता है, परमेश्वर तेरे से क्या बुलवाना चाहता है, उसके लिए अपने आप को सौंप देना वो आराधना है। Praise God. God, I want to become a worshipper. मैं एक आराधक बनना चाहता हूँ। प्रभु तू मुझे माफ कर। इतना दिन मुझे लगा गीत गाने वाले खाली वर्शिपर है, आज तूने भेद को खोला, आज तूने मुझे बताया मैं भी एक वर्शिपर। मैं अपने आप को कम छोटा कलीसिया में समझता था, और मैं एक कोना पकड़कर बैठता था, बैठती थी। मुझे लगता था मेरा कोई वैल्यू नहीं है, बस मैं आऊं जाऊं, मुझे कौन पूछता है। प्रभु मेरा कीमत को आज तूने बता दिया, इसलिए धन्यवाद। मैं कीमती है तेरे नजर में, तूने प्रकट किया इसलिए धन्यवाद। हो यीशु तुझे धन्यवाद। तुझे जो करना है मेरे साथ तू कर। मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहती हूँ। Praise God. Though he slay me, yet I will trust in him. Hallelujah. योग की पुस्तक 13-15 वचन। चाहे वो मेरी घात करे फिर भी मैं उसके ऊपर भरोसा करूंगा। हालेलुया। चाहे तू मेरा हाथ को बांध दे, चाहे तू मेरा पाँव को बांध दे, फिर भी पापा मैं तेरे पर भरोसा करूंगा। That is worship. 2 आराधक वहां पे है, एक आइसक है, एक अब्राहम है। Praise God. ऐसा बाप जैसा चाहता है वैसा वो अपने आप को सौंप रहा है। कभी कभी खुदा तेरा हाथ को बांध देता है, फाइनेंशियली तेरा हाथ बंध जाता है, तो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन बंध जाता है, और वेदी पे तुझे रखा जाता है। कैसा बढ़ूं, कैसा करूं, क्या है, कैसा करूं। कभी कभी ऐसा लगता है बंधा हुआ सिचुएशन से रस्सियों को तोड़कर इधर कुछ काम पे चला जाओ, कुछ कर दूं। अब तक तूने नहीं किया, तू वफादार रहा बेटा, आज परमेश्वर के लिए धन्यवाद बोलता है, क्योंकि तू में जो चाहता है वैसा तू करने के लिए अपने आप को सौंप दिया। तू मेरे नजर में एक आराधक है। कभी कभी तेरे कदमों को बांध लेगा। तू जिधर चाहता है, जिधर तू चलकर जाना चाहता है, जो लेवल में तू पहुंच ना पाता है वहां पर तू पहुंच नहीं पाता है। जो स्टैंडर्ड Praise God, जो लेवल में तू चलकर जाना चाहता है वहां पर तू पहुंच नहीं पाता है। जो लेवल में तेरा फैमिली को तू लेके जाना चाहता है वहां पर तू पहुंच नहीं पाता। तू अंदर ही अंदर टूट जाता है, क्योंकि पैर को बांध के रख दिया, लेकिन फिर भी तू प्रभु को नहीं छोड़ता, फिर भी तू अपने आप को वेदी में सौंप देता है ना। प्रभु बोलता है यू आर माय वर्शिपर। तू मेरा आराधक है बेटा, निराश मत हो, निराश मत हो। कई लोग फैमिली लाइफ से डिस्टर्ब है यहाँ पर, कई लोग फैमिली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में कई प्रकार का प्रॉब्लम्स लेके जी रहा है, बस स्टिल यू आर बिलीविंग गॉड। हालेलुया। कई प्रकार का स्ट्रगल में से आप फैमिली में जा रहा है, फैमिली साथ में, फैमिली डिनर साथ में, सब है। हालेलुया। स्टिल द फैमिली इज ब्रोकन इनटू लॉट ऑफ पीसेस। हालेलुया। कुछ स्टेटमेंट के कारण, कुछ बातों के कारण परिवार एक घर है, लेकिन परिवार के अंदर कई प्रकार का टुकड़ा है। हस्बैंड वाइफ एक ही कार में आएगा, एक ही कार में जाएगा, एक ही बाइक में आएगा, एक ही बाइक में जाएगा, लेकिन औरत बोलता है मेरा पति मेरे से प्यार क्यों नहीं करता। करता है लेकिन जिस तरीका से करना चाहिए उस तरीका से नहीं। माँ बोलता है मेरा बेटा बदल गया, मेरा बेटा वैसा मेरे साथ अटैचमेंट में क्यों नहीं आता।
मेरा बेटा ही है, लेकिन वो बेटा वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। Praise God, hallelujah. Praise God. Still you are serving God. Still you show up yourself in altar. Hallelujah. तू एक आराधक है। खुदा आज तुझे कहता बेटा निराश मत हो, तू एक आराधक है, तू एक आराधक है, तू एक आराधक है। Mighty God, in the name of Jesus, hallelujah. कॉपरेट करना सीखो, कलीसिया में कॉपरेट करना सीखो, लोगों की शब्दों में कॉपरेट करो, पास्टर की डांट में कॉपरेट करो, हालेलुया। हर एक परिस्थिति में कॉपरेट करो। वही that is the beauty of worship, hallelujah. That is the beauty of holiness. वही पवित्रता की सुंदरता है। अगर ये सुंदरता है तो तू आराधना कर सकता है, हालेलुया। In the name of Jesus, प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आराधना कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आराधना एक बलिदान है, परफॉर्मेंस नहीं है। ड्रेस कोड डालकर आना, ब्लैक शर्ट जीन्स, हालेलुया, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, नो, हालेलुया। It is a sacrifice. Worship is a sacrifice. आराधना एक बलिदान है, आराधना एक बलिदान है। कितने लोग आज अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। आराधना करना आसान नहीं है प्रियो, आराधना सबसे हार्डेस्ट वर्क है। Praise God, सिटी बजा बोलना, praise God, नाचो बोलना, praise God, that is not worship. Praise God, hallelujah. Worship वो है अपने आप को तोड़ देना, अपने आप को तोड़ देना ताकि खुदा जुड़ा हुआ रहे, हालेलुया, खुदा का नाम ऊंचा रहे। Praise God, in the name of Jesus, hallelujah. Mighty God, आइसक अब्राहम ने जो कुछ बोला उस बात को माना। Praise God, अपने आप को लिटा दिया। Praise God, प्रभु यीशु अपने आप को कॉपरेट किया गोलगोथा पर, पिता की मर्जी पर कुछ भी नहीं बोला। गेत्सेमनी बगीचा पर फुट-फुट कर रहा है, पिता हो सके तो ये कटोरे को हटा दे। आगे कहता है प्रभु मेरी नहीं पिता तेरी इच्छा पूरा हो। What a cooperation, hallelujah. क्या साथ दे रहा है। Praise God. लोग कहते प्रभु यीशु ने बाइबल में आराधना ही नहीं किया। Praise God. अरे इससे बड़ा आराधना किधर है। अपना जान देने जा रहा है, हालेलुया, अपना जान देने जा रहा है। सलीब उठाकर गली गली में चलता रहा, कई बार नीचे गिरा, फिर उठ के खड़ा हो गया। Praise God, in the name of Jesus. एक व्यक्ति आया, उसका सलीब को बीच में उठाया, वो चला, प्रभु यीशु वापस मांगकर मुझे दे दे। Praise God, मैं थक गया हूँ। Praise God, मेरा बदन का पूरा खून निकलता जा रहा है। रात भर मुझे मारा, रात भर मुझे सताया, लेकिन मैं एक आराधक हूँ, हालेलुया। मैं उठा के चलेगा क्योंकि मेरा पप्पा चाहता है। Father seeks worshipper. पिता ढूंढ रहा है, पिता ढूंढ रहा है, हालेलुया। आज इस कलीसिया में पिता ढूंढता है, कोई है क्या मेरा आराधना करने वाला, कोई है क्या मेरा आराधना करने वाला। Praise God, hallelujah. अब्राहम ने छुरी को उठाया, Praise God, छुरी को उठाकर हालेलुया, जैसा वो बच्चे के ऊपर काटने वाला था, परमेश्वर ने आवाज दी, अब्राहम, अब्राहम, उसको तू छुरी नहीं चलाना, उसके ऊपर तू हाथ नहीं लगाना। Praise God, in the name of Jesus. 12 वचन पढ़े, जल्दी में समाप्त कर रहा हूं, हालेलुया। Mighty God, in the name of Jesus. उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, उस लड़के के ऊपर हाथ मत बढ़ा, और न उसे कुछ कर, उसे तुम कुछ कर मत। Praise God, और आगे, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, तूने अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ, इसलिए मैं अब जान गया हूँ तू परमेश्वर का भय मानता है, क्योंकि तू परमेश्वर का भय मानता है।
Worship is fearing God. हालेलुया। बगैर डर का तो खुदा की आराधना नहीं कर सकता। मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। वहां पर एक स्टेटमेंट जो मुझे टच किया है ना, वो क्या है मालूम है? वो क्या बोलता है मालूम है? क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। क्या लिखा है? जिससे तू प्रेम रखता है। लेकिन जब उसने छुरी उठाया, खुदा उसको बोलता है अपने एक लौते पुत्र को तूने नहीं रख छोड़ा। मतलब वो स्टेटमेंट प्रभु ने वहां से निकाल दिया, जिससे तू प्रेम रखता है। क्योंकि खुदा जान लिया कि सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्रेम रखता है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आराधना क्या मालूम? सिर्फ प्रभु तू ही। हालेलुया। सिर्फ तू ही। मेरा बेटा रहे ना रहे, मेरा बेटी रहे ना रहे, तू ही। हालेलुया। मेरा पत्नी रहे ना रहे, तू ही। मेरा पति रहे ना रहे, तू ही। तूने अपने एक लौता पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, उसको भी तू पकड़ के नहीं रखा। आपको आराधना के लिए क्या रोक रहा है? क्या रोकता है मालूम है? किसको आप पकड़ के रखते हैं? आप जिसको पकड़ के रखता वो तेरा खुदा है। उसका बेटे को पकड़ के नहीं रखा, उसको छोड़ दिया। शायद तू तेरा पद को पकड़ के रखता है, शायद तेरा इज्जत को तू पकड़ के रखता है, तेरा आदर को। कुछ चीजें जो तू छोड़ नहीं सकता पकड़ के रखता है, इसलिए तू आराधना नहीं कर सकता। कुछ हैबिट से, कुछ स्वभाव है तू छोड़ नहीं सकता, उसको पकड़ के रखता है, इसलिए तू आराधना नहीं कर सकता। तो बार बार बोलता है आदत में से बाहर निकलो, लेकिन बार बार तू जाके वो हैबिट में फंस जाता है, वो कर देता है, तू छोड़ नहीं सकता। दैट हैबिट तू उसको पकड़ के रखता है, इसलिए तू वर्शिप नहीं कर सकता। क्या पकड़ के रखे? छोड़ो। प्रेज़ गॉड। शायद तेरा दिल के करीब रहेगा वो चीज, धन। कितना ही बोलो डोनेशन नहीं देगा, कितना ही बोलो डोनेशन नहीं देगा, पकड़ के रखना है। एक डायलॉग है, बार बार पैसा पैसा, वो पकड़ के रखा है बेटा। छोड़। जो चीज को तू पकड़ के रखा है वो तेरा खुदा है। आइसक को उसने छोड़ा, उसका खुदा सच में प्रभु है। प्रभु बोलता है मैं समझ गया बेटा, तेरा एक लौता पुत्र को भी तू पकड़ के नहीं रखा, तू छोड़ दिया मेरे लिए। आज मैं कलीसिया को कहना चाहता हूं, छोड़ दो। कुछ चीजों को छोड़ दो, पकड़ के मत रखो। वही बात, वही डायलॉग वो ब्रदर ने ऐसा बोला था, पहले मेरे पास्टर ने बोला, उसके बाद वापिस बोला। इसके लिए वो बोला तेरे कान में है, इसलिए तू आराधना नहीं कर पा। एक आइडल जैसा, एक मूर्त जैसा आके बैठो जाओ वैसे। कुछ चीजों को तू पकड़ के रखा है, कुछ शब्दों को पकड़ के रखा है, कुछ बातों को पकड़ के रखा है, छोड़ो। तो जो चीज को पकड़ के रखा है वो तेरा खुदा बनता है। और खुदा जब कोई चीज को तू खुदा का दर्जा देता ना, अपने आप वो चीज तुझे कंट्रोल करता, उसके अधीन में आ जाता है। किसी की शब्द को अगर तू पकड़ के रखता है ना, उसको तू प्रेज़ नहीं कर पाएगा। राजू पास्टर ने अगर कुछ बोला है, उनको देखने के बाद वो याद आएगा, उस शब्द प्रेज़ करेगा, गले मिलेगा, लेकिन वो रियल होता है, फेक लाइफ में आता है, झूठी जिंदगी। छोड़ो। जो चीज को आप पकड़ के रखा है वो तुझे आराधक बनने के लिए रोक रहा है, आराधक बनने के लिए रोक रहा है। अब्राहम ने देखा मुड़कर, झाड़ियों के बीच में एक मेमना फंसा हुआ मिला उसको। प्रभु यीशु, वो मेमना प्रभु यीशु को दर्शाता है। प्रॉपरली अगर तू आराधक बनेगा, आराधना करेगा, तो मेमने को ढूंढ निकालेगा, लेकिन यीशु तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। कटी हुई झाड़ियों के बीच में वो मेमना उसको मिल गया। इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है, caught among thorns. You can catch Christ. इस स्टेप्स को अगर बराबर फॉलो करेगा, कलीसिया टूटेगा नहीं, फैमिली टूटेगा नहीं, प्रभु को पकड़ेगा।
Praise God, Hallelujah. Mighty God, आइए अपने आंखों को बंद कर लें। 2 मिनट अपने स्थानों पर खड़ा रहेंगे। सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यीशु रक्ति की जय, यीशु रक्ति की जय, यीशु रक्ति की जय। अब्राहम छुरी नहीं चलाना, अब्राहम छुरी नहीं चलाना, लेकिन एक छुरी चला 2022 साल पहले सलीब पर प्रभु यीशु लटका हुआ था। हालेलुया। पिता ने चलाया छुरी, कोई आवाज नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु ने सोचा अब्राहम के लिए, पिता ने आवाज दिया अब्राहम छुरी ना चलाना। प्रेज गॉड। मैं भी मरते समय पिता कुछ करेगा, पिता लेकिन कुछ नहीं किया। प्रभु यीशु भरा हुआ मन के साथ श्वास लेने नहीं हो रहा है, खींच कर श्वास लिया, ऊपर देखकर बोला एली एली लमा सबक्तानी। हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आइसक के लिए आवाज दिया, तेरा एकलौता पुत्र, मेरे लिए कोई आवाज नहीं। प्रेज गॉड। क्यों? ताकि आप और मैं सही आराधक बने, सही आराधक बने।